आज की कथा में जानेंगे एक ऐसी घटना जिसने अयोध्या के रणभूमि को हिला दिया था। कथा ली गई है पद्म पुराण के पाताल खंड अध्याय 123 से। उस समय की बात है जब प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते पहुंचा वाल्मीकि आश्रम, जहां लव और कुश ने इतिहास रच डाला। घोड़े के आते ही लव, जो कि माँ सीता के वीर पुत्र थे, घोड़े के समीप गए और उसके ललाट पर लिखा हुआ पत्र पढ़ते ही लव के मन में आक्रोश उमड़ पड़ा। उन्होंने तुरंत धनुष उठाया और बोला, ये क्या घमंड है अयोध्या के राजवंश का? क्या क्षत्रिय कुल का मतलब यही होता है, अपने शक्तियों का प्रदर्शन करना? देखो आज मैं क्या कर सकता हूँ। और उन्होंने घोड़े को वहीं बांध दिया। आश्रम के अन्य मुनि पुत्रों ने लव को बहुत समझाया, ये घोड़ा श्री राम का है, उन्हें अपमानित करना उचित नहीं है। लेकिन लव ने सबको कठोर वचन सुना दिया और घोड़े को नहीं जाने दिया। थोड़े देर में शत्रुघ्न जी के सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने ललकारा, किसने घोड़े को बांधा जिसकी मृत्यु आई है? लव ने वीर भाव से उत्तर दिया, मैंने। अगर यमराज भी आ जाए तो मेरे बाणों के वर्षा से झुककर माथा टेकेंगे। सैनिकों ने उसे बालक समझकर अनदेखा कर दिया और घोड़े को खोलने आगे बढ़े, लेकिन लव ने अपने बाणों से उनकी भुजाएं काट डाली। यह समाचार जब शत्रुघ्न को पहुंचा तो वो क्रोधित हुए और बोले, जिस बालक ने मेरे सैन्य को घमंड तोड़ा, मैं स्वयं उसे सबक सिखाऊंगा। और उन्होंने सेनापति कालजीत को आदेश दिया, सेना उस बालक पर चढ़ाई कर दे। कालजीत ने अपनी सेना लेकर पहुंचे और लव को समझाया, तुम श्री राम से मिलते जुलते हो, इसलिए दया कर रहा हूँ, घोड़े को छोड़ दो, जान बचा लो। लेकिन लव मुस्कुराए और बोले, जाओ कह दो अपने राजा से कि करोड़ों योद्धा भी आए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। युद्ध छिड़ गया। कालजीत ने बाण चलाया, लेकिन लव ने उसे बाणों का काट दिया। उसकी हाथी के सूंड काटी, भुजाएं अलग कर दी और अंत में उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। शत्रुघ्न को जब अपने सेना के मृत्यु का समाचार मिला तो वे बोले, कालजीत जैसा वीर अगर हार गया तो ये बालक साधारण नहीं हो सकते हैं, ये स्वयं भगवान शंकर या कोई दिव्य शक्ति हैं। तब शत्रुघ्न ने विशाल सेना भेजी और स्वयं भी युद्ध स्थल में आगे बढ़े। सेना ने लव को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन लव ने अकेले ही सारे सैनिक को धराशायी कर दिया। अब युद्ध में आए पुष्पकल, लेकिन लव ने उनका धनुष काटा, फिर उन्हें मूर्छित कर दिया। हनुमान जी ने पुष्पकल को उठाया और शत्रुघ्न के पास ले गया। शत्रुघ्न का हृदय शोक से भर गया। फिर शत्रुघ्न जी ने हनुमान जी से कहा, अब तुम इस बालक के अंत करो। हनुमान जी क्रोधित हुए और लव के मस्तक पर प्रहार किया, लेकिन लव उनके बार को काट डाला। फिर हनुमान जी ने सिलाई फेंकी, लेकिन लव के अपने बाणों को चूर कर दिया। हनुमान जी ने क्रोध में आकर अपने पूंछ से लव को लपेटा, लेकिन लव ने माँ सीता का स्मरण किया और पूंछ पर ऐसा प्रहार किया कि उनके बाण वर्षा से हनुमान जी मूर्छित हो गए। यह देख शत्रुघ्न युद्ध भूमि में आए और लव से नाम पूछा, लेकिन लव ने कहा, नाम से क्या होगा, शक्ति है तो घोड़ा छीन कर दिखाओ। भयंकर युद्ध छिड़ गया। शत्रुघ्न के बाणों से लव के काट डाला। फिर शत्रुघ्न जी धनुष काटा और उन्हें घायल कर दिया। क्रोध में शत्रुघ्न ने वह बाण चलाया जिसने लवणासुर का वध किया था, उसे लव को छोड़ दिया। लव मूर्छित होकर गिर पड़े। शत्रुघ्न ने विजय होकर लव को रथ में बैठाया और ले जाने लगे। इधर आश्रम में कुश को जब यह समाचार मिला तो वे माता सीता के पास गए। माता रोती रही और कुश बोले, माँ चिंता मत करो, मैं लव को छुड़ा कर लाऊंगा, चाहे देवता भी सामने आ जाए। और कुश ने रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। क्या कुश अपने भाई को छुड़ा पाएंगे? क्या यह युद्ध राम तक पहुँचेगा? जानिए अगले भाग में। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग आप मिस न कर सके। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्तिमन। धन्यवाद।